और आपको बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ले चलते हैं। और एक अच्छा वातावरण राज्य के अंदर देखने को मिला। ये 6 यात्राएं अलग अलग क्षेत्रों से गुजरी। 98 जिलों संगठन के दृश्य जो सांगठनिक जिले हैं 98 और 403 विधानसभाओं से यात्रा होती हुई समापन जहां होना था वो गंतव्य स्तर पर अपने स्थान पर पहुंचे। प्रत्यक्ष रूप से इन यात्राओं में 3 करोड़ से ज़्यादा लोग जुड़े और 13,700 किलोमीटर की इन यात्राओं में जनता से मिले भरपूर प्यार और आशीर्वाद जबरदस्त मिला, जिसके कारण हम सब भी और जो यात्री थे, जो यात्रा में चले, वह भी उत्साहित थे। यात्राओं का जो विवरण है और यात्रा क्रमांक नंबर 1, ये यात्रा हमारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पश्चिम क्षेत्र से बिजनौर जनपद, जिसमें माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने इस यात्रा का शुभारंभ किया। इस यात्रा कुल 19 जनपद जिलों का दौरा किया और 71 विधानसभाओं और 428 कार्यक्रम हुए और रामपुर में इस समापन कार्यक्रम हुआ। माननीय राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इस कार्यक्रम में बड़ी सभा करके समापन किया। यात्रा क्रमांक 2, यात्रा वृक्ष क्षेत्र के मथुरा जिले से शुभारंभ हुआ। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने इस यात्रा का शुभारंभ किया और कुल 12 जिलों से होते हुए 65 विधानसभाओं में 310 कार्यक्रम किए। बरेली में समापन हुआ। माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने रोड शो के माध्यम से रोड शो किया और समापन हुआ और एक बम्पर जन सैलाब आदरणीय अमित शाह जी को समर्थन के लिए आया और भरपूर पार्टी को प्यार दिया। तीसरा, यह यात्रा कानपुर क्षेत्र से झांसी जिले से हमारे माननीय केंद्रीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने इस यात्रा का शुभारंभ किया। इस यात्रा में कुल 14 जिले का दौरा किया और कुल 52 विधानसभाओं में 403 कार्यक्रम किए, जिसमें लगभग 43 लाख लोग सम्मिलित हुए। और कानपुर में समापन कार्यक्रम में हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने जनसभा किया। क्रमांक 4, यह अवध क्षेत्र के अंबेडकर नगर से ये यात्रा शुभारंभ हुई। अपने लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने इसकी शुभारंभ किया। इस यात्रा के कुल 13 जिलों का दौरा किया और कुल 82 विधानसभाओं में 217 कार्यक्रम ये यात्रा का समापन भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने किया। यह यात्रा क्रमांक 5, गोरखपुर क्षेत्र के बलिया जिले से यात्रा शुभारंभ हुई। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश आदरणीय शिवराज जी ने इस यात्रा का शुभारंभ किया और कुल 10 जिलों का दौरा करते हुए 62 विधानसभाओं में 319 कार्यक्रम किए। इसका समापन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने बस्ती में किया। यह यात्रा काशी क्षेत्र के छठा जो है काशी क्षेत्र के गाजीपुर जिले से माननीय केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति ईरानी द्वारा शुभारंभ की गई और इस यात्रा कुल 12 जिलों का दौरा 71 विधानसभा में 337 कार्यक्रम किए। यात्रा समापन अमेठी में अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया। और इन यात्राओं में पहली बार ऐसा रहा कि कोई राजनीतिक दल केंद्र के 7 साल की उपलब्धियां और राज्य की 5 साल की उपलब्धियों को लेकर, यानी डबल इंजन की सरकार किस प्रकार गरीब की सेवा और गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है और रात दिन किस प्रकार परिश्रम कर रहे हैं, ऐसे गरीब, वंचित, शोषित, दलित, पिछड़ा, अगड़ा सभी के बीच कल्याणकारी योजनाएं जो हमारी थी
वह सुशासन और विश्वास, जनता के बीच में हम लोग गए और जनता का विश्वास जो हम लोगों को देखने को मिला, वह जनता का आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी पर, आदरणीय योगी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर, वही विश्वास उसी तरह जैसे पहले था 2014, 2017, 2019, उसी तरह विश्वास अब भी कायम है। जनता ने लाल टोपी वालों के झांसे में नहीं आने वाली। वह सपा बसपा कांग्रेस का 15 सालों पिछला इतिहास, उनका कुशासन देखा है, किस प्रकार की उनकी हरकतें होती हैं और सरकार किस प्रकार चलाते हैं, ये पूरा राज्य देखा है और बच्चा बच्चा देखा है और सुना है। अभी भी मां के अंदर वह दहशत उसकी आंखों से नहीं जाती है, न दहशत वह समाप्त हो रहा है कि किस प्रकार का गुंडागर्दी होती थी और किस प्रकार का राज्य दुर्गंध था और किस प्रकार का यह राज्य बिल्कुल भ्रष्टाचार में लीन था। ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, इनके पापों का बखान यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है। अखिलेश जी को इस समय सपने पता नहीं क्यों आ रहे हैं, बार बार सपने आ जाते हैं। सपना देखना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन दिवा स्वप्न होते हैं जो सच होने वाले नहीं हैं। समाजवादी पार्टी जब सत्ता में होती है तो उनकी सरकार की हर योजना वंशवाद के लिए होता है, एक परिवार के लिए होता है और एक कुनबे के लिए होता है। नौकरी हो, विज्ञापन युवाओं के रोजगार के देने की, लेकिन वह घर परिवार के जेब में सब योजनाएं चली जाती है और यहाँ होटल बुक हो जाते हैं, होटल में एक परिवार के लोग आकर डेरा डालते हैं और वसूली शुरू हो जाती है। कानून व्यवस्था 15 सालों में देखना, बताने की जरूरत नहीं है। राज्य का एक एक बच्चा बच्चा उनके हरकत से परिचित है और दूर दूर तक वह सपा के लाल टोपी को या सपा के चुनाव को छूना नहीं चाहता है। वो कुछ भी ड्रामा कर ले, कौन भूलेगा उनकी कानून व्यवस्था। आतंकियों को संरक्षण देते हैं, आतंकियों से जेल से छुड़ाने की बात करते हैं, सिमी को संरक्षण देते हैं, उनको छुड़ाने की बात करते हैं। गुंडे और भ्रष्टाचारी जो सरेआम दिन दहाड़े स्कूटी और बेटियों और शिक्षिका पढ़ने जाती है, लोग जाने नहीं देते हैं। और लखनऊ यदि पुलिस वाला कोई ईमानदार एक आग पकड़ लिया किसी गुंडे को, तो मियाँ जान का फोन चला जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर, और फिर वो गुंडे को छोड़ना पड़ता है। इसलिए सपा की कोई सरकार नहीं रहती, सपा को कौन चलाता है यही नहीं पता चलता है। उनकी सरकार है ही नहीं जब भी आती। और उनके राज्य में अखिलेश जी सपने भगवान कृष्ण के देखते हैं। उनके पिताजी जो राम भक्तों पर गोलियां चलवाया, डीजे बजने नहीं दिया, प्रतिबंध लगा दिया, कावड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया, राम यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया। वो राम कृष्ण और भोलेनाथ की बात करने का अधिकार क्या है? आस्था को अपमानित किया और हमारी सनातन संस्कृति को अपमानित किया। कांग्रेस, सपा, बसपा, सोनिया से लेकर यहाँ राहुल से लेकर अखिलेश यादव तक, ये लोगों को कौन नहीं जानता है। जवाहर बाग की घटना हो, कृष्ण के साधुओं के जमीन कब्जवाने की बात हो, जब इनका सपना टूटता है तो इनके जाने कितने मंत्री विधायक गलत कार्यों के कारण जेल में होते हैं। 2017 के बाद कुशासन के इन सभी प्रतीकों पर लगाम लगाने का काम योगी सरकार ने किया। हमारे
लोकप्रिय मुख्यमंत्री टेबलेट खोलते ही 2 आई काम बहुत प्रमुखता से दिखाई देता है। एक में प्रदेश की जनता के लिए किए गए काम, सुशासन की बागडोर, सुदृढ़ व्यवस्था से जुड़े काम की पूरी प्लानिंग, यानी मुसहर, थारू, बनटांगिया जैसे लोगों को सम्मान नहीं मिलता था, आज उनको पक्का मकान मिल रहा है और कानून का राज है। दूसरे आइकॉन पर हम लोग देखेंगे तो जो पिछली सरकार की, सपा सरकार की कारनामों की कुंडली है, इसलिए हमारे मुख्यमंत्री जी के साथ विपक्षियों के की कारनामों की कुंडली पर लगाम लगाने में सफल हो रहे हैं, क्योंकि सब लेखा जोखा आदरणीय योगी जी के पास रखा हुआ है। इसलिए आपसे बस यही निवेदन करूंगा, आपके माध्यम से जनता जनार्दन का मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करता हूं, लोगों से निवेदन भी करता हूं, और जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के पास है। जब भी हम सत्ता में आते हैं तो मेरा सत्ता सेवा का माध्यम है, और सरकार संगठन मिलकर गरीबों की सेवा करते हैं। और मेरा, हम लोगों का इतिहास है, गौरवशाली इतिहास है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज नेतृत्व कर रहे हैं। किसी का भी लखनऊ में या दिल्ली में किसी का मकान नहीं है, अपना कुछ भी नहीं है, जनता जनार्दन का सेवा करना ही यही लक्ष्य हम सबका है। और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले, रहने को छत मिले, स्वास्थ्य चिकित्सा फ्री हो, ये सब भी हम लोग कर रहे हैं, आगे और करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूछ लीजिए उनसे, एक बार उनसे चर्चा कर लीजिए व्यक्तिगत बैठकर, दर्शन करेंगे क्या। और वह आजकल तो टीका लोग लगा ही रहे हैं, जो अब राम को अस्तित्व को नकारते थे तो वो लोग अब मंदिर मंदिर तो जा ही रहे हैं। देखिए, सरकार संगठन आप तो पहले से देख रहे हैं, आप नजदीक से देख रहे हैं। सरकार संगठन गंभीर है, कोरोना महामारी प्रथम द्वितीय इसमें भी। और जैसे आपने आवाज उठाया कि मंदिर दर्शन, वो मंदिर दर्शन थोड़ो करेंगे, प्रायश्चित वहाँ प्रायश्चित करेंगे जो राम मंदिर पर गोलियां चलाए। नहीं, हम गंभीर हैं, जो कोरोना से और संगठन सरकार दोनों गंभीर है। जनता की सुरक्षा के लिए उनके ऊपर कोई तकलीफ ना आवे किसी प्रकार का, पूरी हम लोग चिंता करें। संगठन पार्टी संसदीय बोर्ड निर्णय करता है, और अपने संगठन का एक सिस्टम, कार्यकर्ताओं के बीच में स्वीकारता, जनता के बीच में लोकप्रियता और संगठन के प्रति समर्पित ऐसे लोगों का अपना सूची बनता है, और संसदीय बोर्ड निर्णय लेता है कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। ये संसदीय बोर्ड निर्णय लेता है। अभी इसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। तो स्वतंत्र देव सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, ताबड़तोड़ उन्होंने हमले बोले समाजवादी पार्टी पर, कुछ कांग्रेस पर और कुल मिलाकर विपक्ष पर, और बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 6 यात्राएं निकाली सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों से, उसमें कैसे जनता का प्यार भारतीय जनता पार्टी को मिला है। वो बिल्कुल विश्वस्त नजर आ रहे थे इस बात को लेकर के जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और उनका ये भी कहना था कि
ये सब बातें जनता को बताने की जरूरत नहीं है। जनता को मालूम है कि फर्क क्या पड़ा है 2017 के बाद से। एक बात जो उन्होंने प्रमुखता से कही वो ये कि जिन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किया जनसंघ के जमाने से, उनमें से किसी का लखनऊ और दिल्ली में कोई व्यक्तिगत मकान नहीं है। सिर्फ सत्ता का माध्यम जो है वो सेवा के उद्देश्य के लिए हमने रखा है और आगे भी यही रखेंगे, यही कहना था। वसूली का इल्जाम लगाया उन्होंने पिछली सरकारों पर भर्तियों के लिए। उन्होंने कहा कि गुंडों को फोन करके छुड़वाया जाता था पिछली सरकार में, और अब की सरकार में कानून व्यवस्था प्राथमिकता से रखी जाती है, उस पर काम किया जाता है। अखिलेश के न जाने कितने विधायक और मंत्री जेल गए, ये भी उनका कहना था। जो कुछ कहा स्वतंत्र देव सिंह ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसका सार इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखा है। अखिलेश के न जाने कितने विधायक और मंत्री जेल चले गए। पिछली सरकारों में वसूली होती थी, कानून व्यवस्था ताक पर रखी गई थी, गुंडों को छुड़ाने के लिए फोन किए जाते थे लखनऊ से। लेकिन इस सरकार में ऐसा कुछ भी नहीं है। इस सरकार में वंचितों और शोषितों को मकान मिल रहे हैं। मुसहर और वनटांगिया समुदाय के लोगों को मकान मिले हैं, जो उनके लिए बहुत दूर की कौड़ी थी, स्वप्न था। इस सरकार में कानून व्यवस्था पर काम किया गया है, कानून व्यवस्था को मजबूत किया गया है, और पिछले 15 सालों में जो अराजकता थी उसको समाप्त किया गया है। ये दावा किया स्वतंत्र देव सिंह, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जो कुछ कहा स्वतंत्र देव सिंह ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से पश्चिम क्षेत्र से बिजनौर जनपद, जिसमें माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी ने इस यात्रा का शुभारंभ किया। इस यात्रा कुल 19 जनपद जिलों का दौरा किया और 71 विधानसभाओं और 428 कार्यक्रम हुए, और रामपुर में इस समापन कार्यक्रम हुआ। माननीय राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी इस कार्यक्रम में बड़ी सभा करके समापन किया। इन यात्राओं में पहली बार ऐसा रहा कि कोई राजनीतिक दल केंद्र के 7 साल की उपलब्धियां और राज्य की 5 साल की उपलब्धियों को लेकर, यानी डबल इंजन की सरकार किस प्रकार गरीब की सेवा और गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है और रात दिन किस प्रकार परिश्रम कर रहे हैं, ऐसे गरीब, वंचित, शोषित, दलित, पिछड़ा, अगड़ा सभी के बीच कल्याणकारी योजनाएं जो हमारी थी, वह सुशासन और विश्वास जनता के बीच में हम लोग गए, और जनता का विश्वास जो हम लोगों को देखने को मिला, वह जनता का आशीर्वाद आदरणीय मोदी जी पर, आदरणीय योगी जी पर, भारतीय जनता पार्टी पर, वही विश्वास उसी तरह जैसे पहले था 2014, 2017, 2019, उसी तरह विश्वास अब भी कायम है।